डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। प्रोफेट हज़रत मोहम्मद, द फाउंडर ऑफ इस्लाम। प्रोफेट हज़रत मोहम्मद वाज बोर्न एट मक्का इन 570 AD। हज़रत मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। ही वाज बोर्न इन बानू हाशिम क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब। वे कुरैश कबीले के बानू हाशिम वंश में पैदा हुए। हिज फादर नेम वाज अब्दुल्ला एंड हिज मदर नेम वाज अमीना। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उसके माता पिता मर गए। एंड वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर अब्द अल मुतालिब, और उनका पालन पोषण उनके दादा अब्द अल मुतालिब ने किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर ही केम अंडर द केयर ऑफ हिज अंकल अबू तालिब। दादा की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। ही वॉज ऑफ ए वेरी कंटेम्पलेटिव नेचर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। हज़रत मोहम्मद बचपन से ही बड़े चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। एट द एज ऑफ 20 ही एंटर्ड द सर्विस ऑफ ए रिच विडो। 20 साल की आयु में उन्होंने एक अमीर विधवा के पास नौकरी कर ली, नेम्ड खादिजा, जिनका नाम खादिजा था। एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हर इन हर बिजनेस, और उनके व्यापार में सहायता करने लगे। खादिजा वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी एंड एबिलिटी। खादिजा उनके ईमानदारी और योग्यता से बहुत प्रभावित थी। एट द एज ऑफ 25 ही मैरिड 45 ईयर्स ओल्ड खादिजा। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने 45 वर्ष की खादिजा से विवाह कर लिया। ही ट्रैवल टू सीरिया फॉर कमर्शियल पर्पज़। वे व्यापार के उद्देश्य से एक बार सीरिया गए। देयर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड गेन नॉलेज ऑफ देयर रिलीजन। वहाँ वे यहूदियों और ईसाइयों के संपर्क में आए और उनके धर्म की नॉलेज प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। मोहम्मद बिकेम वेरी कंटेम्पलेटिव अराउंड द एज ऑफ 40। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद और अधिक चिंतनशील हो गए। ही वुड ऑफन कंटेम्पलेट इन सेक्लूजन इन द केव्स, और वे गुफाओं में प्राय ध्यान मगन रहते थे। इन 1611 AD when he was in meditation in Hira cave, an angel Gabriel appeared before him and gave him the message of Allah. 611 ईस्वी में जब वो हीरा नामक गुफा में ध्यान मगन थे तो एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनको अल्लाह का संदेश दिया। द मैसेज वाज, और संदेश ये था कि रिसाइट द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह का नाम लो, हु हैज़ क्रिएटेड ऑल द क्रिएशंस, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। देयर आफ्टर मोहम्मद हैड ए विजन ऑफ गॉड। उसके बाद मोहम्मद को भगवान के दर्शन हुए। एंड रिसीव्ड हिज मैसेज, और उनका संदेश प्राप्त हुआ दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है। एंड मोहम्मद इज़ हीज प्रोफेट, और मोहम्मद ही उनके पैगंबर हैं। मोहम्मद बिलीव्ड दैट अल्लाह हैड चोजन हिम एज हिज मैसेंजर टू गिव हिज मैसेज टू द ह्यूमन बीइंग। मोहम्मद का ये विश्वास था कि अल्लाह ने उनको अपने दूत के रूप में चुना है और उनका कार्य है कि वह अल्लाह के संदेश आम लोगों तक पहुंचाए। कुरान एंड हदीथ हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इस्लाम। कुरान और प्रोफेट मोहम्मद की जो कहावतें हैं उन्हें हदीथ कहा जाता है। हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, उनका इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान है। मोहम्मद हिमसेल्फ रिमार्क्ड अबाउट कुरान दैट लेट कुरान बी योर गाइडिंग फोर्स। मोहम्मद ने अपने आप कुरान के बारे में कहा है कि कुरान को अपना मार्गदर्शन करने दो। डू वाट इट सेज, और वही करो जो कुरान कहती है। एंड कीप अवे फ्रॉम वाट इट प्रोहिबिट्स, और उन बातों से दूर रहो जिन बातों को कुरान करने से रोकती है। फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद के अनुयायी। हिज वाइफ खादिजा वाज हिज फर्स्ट फॉलोअर। उसकी पत्नी खादिजा उसकी पहली अनुयायी थी। Soon the number of his followers touched the figure of 50. जल्दी ही उसके अनुयायियों की संख्या 50 हो गई। The message of Muhammad was for those who were looking for a new community and identity. मोहम्मद के संदेश मुख्यतः उन लोगों के लिए था जो अपने नए समुदाय की पहचान की खोज में थे, यानी कि कोई अपना नया समुदाय बनाना चाहते थे और अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उनका संदेश मोहम्मद के लिए था। द पीपल हु वर फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद वर नोन एज मुस्लिम्स। जो लोग मोहम्मद के अनुयायी थे उनको मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता है।
They were assured of salvation on the day of judgment and a share of the resources of the community while on the earth. उनको ये विश्वास दिलाया जाता था कि अंतिम न्याय के दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और पृथ्वी पर रहते हुए समुदाय के संसाधनों में उनको हिस्सा मिलेगा। अपोज ऑफ मोहम्मद व्यूज़, मोहम्मद के विचारों का विरोध। As Muhammad became more vocal against the prevailing religious beliefs, जैसे ही मोहम्मद जो है प्रचलित धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध बोलने लगे तो some tribes, particularly the Quraysh tribe, became to oppose his views. कुछ कबीले, विशेष रूप से कुरैश कबीला, उनके विचारों के विरुद्ध हो गया। The affluent Meccans did not like the rejection of their deities. जो संपन्न मक्कावासी थे वो अपने देवताओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। As they were worshipper of idols, क्योंकि वे मूर्ति पूजा करते थे। But Muhammad did not believe in idol worship, लेकिन मोहम्मद जो है वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। They took the views new religion Islam as a threat to the status and prosperity of their Makkah. जो मक्का के संपन्न निवासी थे उन्होंने इस नए धर्म को अपने स्टेटस और अपनी समृद्धि, मक्का की समृद्धि और मक्का के स्टेटस के लिए खतरा समझा। एज ए रिजल्ट दे बिगेन टू हरास मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स। परिणाम स्वरूप वो मोहम्मद और उसके अनुयायियों को तंग करने लगे। बट मोहम्मद डिड नॉट बॉदर एंड कंटिन्यूड प्रोपेगेटिंग हिज टीचिंग्स, लेकिन मोहम्मद ने उनकी कोई परवाह नहीं की और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। After some time, the followers of Muhammad went to Medina because they were not safe in Makkah. थोड़े समय के बाद मोहम्मद के जो अनुयायी थे वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए, जो मक्का से लगभग 280 मील दूर था। Because they were not safe in Makkah, क्योंकि वो मक्का में सुरक्षित नहीं थे। When the people of Quraysh planned to kill Muhammad, he also went to Medina on July 16, 622 AD. जब कुरैश कबीले के लोगों ने मोहम्मद को मारने का प्लान बनाया तो मोहम्मद भी 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मुस्लिम कैलेंडर द हिजरी ईरा कमेंस फ्रॉम दिस डेट एवरी ईयर। मुसलमानों का जो पंचांग है जिसको हिजरी युग कहा जाता है वो प्रतिवर्ष जो है इसी तिथि से शुरू होता है। द वर्ड हिजरी इज डेरिव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड हिज। हिजरी शब्द जो है एक अरबी शब्द हिज से लिया गया है, विच मीन्स टू डिपार्ट, जिसका अर्थ है अलग होना। द फ्लाइट ऑफ मोहम्मद फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस मक्का टू मदीना इज़ नॉन हिजरत और हिजरा। जो मोहम्मद का मक्का छोड़कर मदीने जाने का जो समय था या वो जो घटना थी उसको हिजरत या हिजरा के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद लिव्ड इन मदीना फॉर 9 ईयर्स। मोहम्मद जो है मदीना में 9 वर्षों तक रहे। Those who accompanied the prophet to Medina were known as the मुहाजिरून। जो लोग मक्का छोड़कर मदीना मोहम्मद के साथ गए थे, जो लोग मोहम्मद के साथ मक्का छोड़कर मदीना गए थे उनको मुहाजिरून कहा जाता है। वाइल हु रिमेन्ड इन मक्का वर नोन एज अंसार। और जो लोग मक्का में ही रह गए थे उनको अंसार कहा जाता है। इस प्रकार इस चैप्टर में जो मैंने समझाया है इसमें ये बताया है कि हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और एक नए धर्म जिसको मुस्लिम धर्म के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की।